नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं पहले भी कई प्रोग्राम कर चुका हूं और चंद रोज़ केवल भी मैंने बताया था आपको कि कैसे पिछले साल की 7 अक्टूबर को हमास के दहशतगर्दों ने इसराइल के ऊपर आधी रात को हमला किया, बेगुनाह 1400 लोगों का कत्ल किया और 300 के करीब लोगों को यरगमाली बनाकर अपने साथ ले गए, जिनमें से बहुत थोड़े से उन्होंने वापस किए हैं। बाकी का कुछ पता नहीं कि वो ज़िंदा भी हैं कि नहीं हैं। अब उसके बाद वो इसराइल ने रिटेलिएट किया और गज़ा को बर्बाद करके रख दिया है। तकरीबन 7 महीने होने को आए हैं, ये जंग जारी है। हकीकत में मैं आपको ये बता चुका हूँ, दुनिया भी समझ रही है, लेकिन खुल्लम खुला कोई ऐसा कह नहीं रहा था कि ये सारा किया धरा ईरान का है। लेकिन पहले क्या होता था कि ईरान अपने जो उसके हवारी हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं प्रॉक्सीज़ हैं, उनके ज़रिए दहशतगर्दी की वाक़यात किया करता था। हमास भी उसके ही दहशतगर्द हैं। हमास को तैयारी कराने वाला भी ईरान ही है और हिज़्बुल्लाह जो लेबनान में रहते हैं उनको भी ईरान ही तैयार करता है, हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है। तकरीबन 1.5 लाख तक की फ़ौज बना रखी है उसने। शाम में उसके अपने दहशतगर्द हैं, सीरिया, यहाँ पे लोग उसे सीरिया कहते हैं, और जिसकी वजह से तकरीबन 15-20 दिन पहले इसराइल ने दमिश्क में जो ईरान का सफारत खाना था, कौंसल खाना था, उसके ऊपर हमला किया और इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, उसके कुछ जनरल भी थे और दूसरे अफसरान भी थे, उनको हलाक कर दिया। जिसके बाद पिछले शनिचर को 13 तारीख थी मेरे ख्याल में, ईरान ने रिटेलिएटरी एक्शन किया और ये एक्शन छोटा मोटा नहीं था। तकरीबन 300 प्रोजेक्टाइल फेंके गए इसराइल के ऊपर। तकरीबन मैं समझता हूँ कि एरोनॉटिकल के हिसाब से देखें तो 1200 के करीब किलोमीटर दोनों के बीच में रास्ता पड़ता है। अब सभी ईरान से गए या फिर कुछ लेबनान से गए या कुछ यमन से गए हूतियों के ज़रिए, लेकिन इतना तो खुद ईरान ने माना है कि उन्होंने 300 के करीब जो है ड्रोन थे, बैलिस्टिक मिसाइल थे और उसके साथ रॉकेट्स भी दागे, तकरीबन 300 के करीब। लेकिन जैसा कि ईरान कहता है कि मैंने ये साबित कर दिया कि मैं इसराइल को नुकसान पहुंचा सकता हूं, तो इसमें वो गलत बयानी कर रहा है, क्योंकि इससे तो ये साबित हो गया कि तुमने इतनी मेहनत की, इतने खर्चा किया कि 300 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन या जो रॉकेट्स वगैरह जो तुमने भेजे इसराइल के ऊपर, इनके बाद हाथ में क्या आया? सिर्फ एक छोटी लड़की को कुछ ज़ख़म पहुँचे इसराइल में। एक आदमी की भी जान नहीं गई, एक बिल्डिंग भी नहीं उड़ाई सकी। ये अलग बात है कि इसराइल की इसमें उसके जो इत्तेहादी हैं, यानी बरतानिया और अमेरिका, उन्होंने मदद की। मज़े की बात तो ये है कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, यानी मगरबी ममालिक ने जो है इसराइल की मदद नहीं की,
खुद मुसलमान मुल्कों ने उसकी मदद की, यानी जो कि बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन इसराइल की तरफ फेंके गए, उनमें से कईयों को तो उर्दून ने मार गिराया। और सऊदी अरेबिया ने तो खुल्लम खुला ये कह दिया है अभी कि जो है हम जो है इसको पसंद नहीं करते और हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये जो ईरान ने उसके ऊपर हमला किया है। और जिस तरह 6-7 महीने पहले कहा गया था कि क्योंकि हमास और इसराइल की जंग शुरू हो चुकी है, तो इसकी वजह से अभी इसराइल और सऊदी अरेबिया में नॉर्मल ताल्लुकात होने की उम्मीद ख़त्म हो गई है। क्योंकि उससे पहले हमने आपको बताया था कि G20 में यहाँ पर जब मोहम्मद बिन सलमान आया था, उसके साथ नरेंद्र मोदी की बात हुई थी और फिर वो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC की बात हुई थी, उसके ऊपर मतलब मुआहदा भी हुआ था। लेकिन फिर जल्द ही ये जंग शुरू हो गई तो उस पर ज़्यादा पेशरफ्त होना रह गया और लोग ये शक का इजहार कर रहे थे कि क्योंकि अभी जो है हमास और इसराइल की जंग हो रही है, तो अभी ये मुश्किल है कि इसराइल को सऊदी अरेबिया जो है उसके साथ दोस्ती करे, क्योंकि ये IMEC के लिए, जैसा वो हमने आपको बताया था, मैंने प्रोग्राम भी किए थे कि भारत से जो है UAE तक, मुत्तहिदा अरब अमारात तक बजरिया पानी के जहाज़ के माल जाएगा। वहाँ से अभी वो पोर्ट को, किसी भी पोर्ट को चुना जाएगा, वहाँ से जो है रेलवे लाइन बिछाई जाएगी जो कि सऊदी अरेबिया तक जाएगी और फिर वहाँ से वो रेलवे लाइन जो है वो इसराइल के शहर हैफा तक जाएगी, जो कि मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर है। और ये हैफा का जो बंदर है, बंदरगाह है, ये भारत की अदानी कंपनी के हाथ में है। तो इससे फिर तो पूरा यूरोप जो है सामने पड़ जाता है। अब इस पे अभी अमल शुरू भी नहीं हुआ था, तो ये जंग शुरू हो गई और इसकी वजह से लोगों में इस शक का इजहार किया जा गया कि अभी ये नहीं हो पाएगा। लेकिन अब तो जब सऊदी अरेबिया ने साफ साफ कह दिया है कि हम ईरान की मजम्मत करते हैं, तो इससे हमें उम्मीद बंधी है कि अभी IMEC पे भी काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभी एक तो ईरान जाहिर हो गया कि ये सारे जो भी फसाद था इसकी जड़ ईरान है। और अभी जैसा कि बाकी दुनिया में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहरात हो रहे थे या ऐसे लोग कह रहे थे कि इसराइल का जो रिएक्शन है 7 अक्टूबर के हमले का वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, उसने गज़ा को बर्बाद करके रख दिया है। तो अभी ईरान के हमले के बाद सारी दुनिया की जो नज़रें हैं वो बदल गई हैं। अब सब लोगों को दिखाई देने लगा है कि ये पूरी इस एपिसोड का जो विलेन है, जो शैतान है, वो ईरान ही है और इसका ज़िम्मेदार ईरान ही है। अच्छा, अभी जब ये हमला किया शनिचर के दिन ईरान ने इसराइल के ऊपर, तो उसमें अमेरिका ने और बरतानिया ने उसकी मदद की। लेकिन बाद में जो बाइडेन ने एक बयान दिया और उसमें उसने कहा कि हम इसराइल को कहते हैं कि वो इसका जवाब न दे, यानी रिटेलिएशन में ईरान के ऊपर हमला न करे, हम उसमें उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो अभी इसके लिए पूरी दुनिया में सफारती मतलब कोशिशें हो रही हैं। अभी कल बरतानिया का जो वज़ीर ख़ारजा है डेविड कैमरून, पहले वज़ीर आज़म भी रहा था वो डेविड कैमरून, और जर्मनी का जो वज़ीर ख़ारजा है, दोनों इसराइल आए और दोनों ने नेतन्याहू से मुलाकात की और उन्होंने ऐसा कहा कि हम तो चाहते हैं कि
इसराइल इस हमले का जवाब न दे। लेकिन साथ साथ डेविड कैमरून ने ये भी कह दिया कि मुझे लगता है कि इसराइल जवाब देगा। और फिर उसके साथ इसराइल के वज़ीर आज़म जनाब नेतन्याहू ने ये कहा कि आप हमारी जो सफारती मदद करते हैं इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, अमेरिका हो गया, बरतानिया हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, लेकिन हम जवाब देंगे, ईरान के ऊपर हमला होगा। और जिस तरह वो राजकुमार का डायलॉग है कि पिस्तौल भी हमारा होगा, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारी पसंद का होगा। तो नेतन्याहू ने भी यही कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, लेकिन कब देंगे, कैसे देंगे, ये हम फैसला करेंगे, हम किसी और की नहीं सुनेंगे। अब यहाँ पर लोगों में चिमिगोइयाँ हो रही हैं और लोग ये मतलब मुल्कों में, ममालिक में ये बातें हो रही हैं कि इसराइल का जवाब कैसा होगा, किस किस्म का वो हमला कर सकता है। इसके बारे में हर आदमी या हर मुल्क की अपनी अपनी राय है। जहाँ तक मुझे लगता है या मैं समझता हूँ ऐसा करना चाहिए इसराइल को कि उसको सिविलियन जो एरियाज़ हैं ईरान के उनको अवॉइड करना चाहिए। जो एटमी तनसीबात हैं यानी न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं ईरान के, उनके ऊपर हमला करना चाहिए। जहाँ पर उसके हथियारों के ज़खायर इकट्ठे किए हुए हैं उनके ऊपर हमला करना चाहिए। लेकिन ऑयल इंस्टॉलेशंस पे हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले ही दुनिया की मईशत बर्बाद हो गई है, इसके बाद और भी बर्बाद हो जाएगी। और ईरान तो पहले ही 40 साल से उसके ऊपर कई जो है सैंक्शंस लगे हुए हैं और जिसकी वजह से उसकी तरक्की नहीं हो रही, और जो भी उसकी कमाई होती है वो दहशतगर्दी के कामों में लगा देता है, हूतियों को देता है, हिजबुल्लाह को देता है, हथियार खरीदता है। तो अब अच्छा, अमेरिका ने तो यहाँ तक भी कह दिया है, तो अब और भी ज़्यादा सैंक्शंस लगाई जाएंगी ईरान के ऊपर, तो इससे ईरान और भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी ऑयल इंस्टॉलेशंस पर हमला किया गया तो इससे बाकी दुनिया की जो मईशत है ना उस पर भी बुरे असरात पड़ेंगे, जिससे इसराइल को मतलब परहेज़ करनी चाहिए। बाकी मर्ज़ी उसकी है, जो वो बेहतर समझेगा वो करेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।